वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सेशन 4 मोर ऑन साइबर लॉ। हम लोगों ने साइबर लॉ के बारे में देखा, राइट? तो साइबर लॉ क्या होता है, साइबर फिर उसमें देखे हम लोग कुकीज क्या होते हैं, ऑलराइट? तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा। तो हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरत पड़ती है, ओके? हम लोगों का पर्सनल डेटा हम लोग कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो आज हम लोग और भी साइबर लॉ के बारे में जानने वाले हैं, ऑलराइट? नाउ सी द कंटेंट्स। फर्स्ट इज साइबर इथिक्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी, ऑलराइट? मेन हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं, साइबर इथिक्स के बारे में। व्हाट इज साइबर इथिक्स? साइबर इथिक्स का मतलब होता है कि हम लोगों को अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, ओके? तो इसको गुड बिहेवियर के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों को मान के चलना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज साइबर इथिक्स, ऑलराइट? एक्चुअली जो साइबर इथिक्स होता है वो बिहेवियर ऑफ द ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ऑलराइट? तो इसमें जैसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। सपोज एक स्टूडेंट अगर इंटरनेट का यूज कर रहा है तो उसको इंटरनेट का यूज एज पर स्टडी रिक्वायरमेंट करना चाहिए, या फिर कोई भी होमवर्क या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए करना चाहिए, ओके? लेकिन उसको दूसरों की जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई भी वेबसाइट है उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऑलराइट? और वैसे ही म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह के लिए हम लोग वी कैन लिसन द सॉन्ग्स और म्यूजिक एनीथिंग वीडियो also, but we can't copyright that music and we can't share that music, all right? तो ये मेन डूज एंड डोंट्स होते हैं कुछ कुछ में, ओके? और जब हम लोग ईमेल का यूज करते हैं तब भी हम लोगों को ईमेल किसको हम लोग ईमेल भेज रहे हैं ये जानना चाहिए। कोई स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी चाहिए, ऑलराइट? और प्रॉपर यूज करना चाहिए ईमेल का, ओके? किसी का ईमेल का पासवर्ड हम लोगों को अगर पता भी हो तो हम लोगों को ओपन नहीं करना चाहिए। दैट इज गुड मैनर्स, ऑलराइट? तो ये होता है साइबर इथिक्स। फिर पेरेंट्स के लिए होता है, जैसे पेरेंट्स को बच्चे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि इंटरनेट का अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं, ऑलराइट? इंटरनेट में बच्चों के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ओके? और बच्चों को अकेले में नेट यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए, ऑलराइट? और हम लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे कौन से वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। हम लोगों को उसका ट्रैक रखना चाहिए कि वो लोग इंटरनेट पे क्या क्या कर रहे हैं, ओके? तो these are the simple and basic cyber ethics, alright? में किसी दूसरे के आइडेंटिटी को अपना नहीं बताना चाहिए, किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके वो अपनी इंफॉर्मेशन है ऐसे नहीं प्रिटेंड करना चाहिए, ऑलराइट? और कोई भी ऑफेंसिव लैंग्वेज का हम लोग इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते, और कोई भी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बात को हम लोग सोशली नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, ऑलराइट? तो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से सोसाइटी में एक निगेटिव इफेक्ट आ जाए, ओके? साइबर सेफ्टी हम लोग कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग कोई भी जगह में अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना लॉगिन आईडी करते हैं, फिर पासवर्ड करते हैं, राइट? बट वो जो पासवर्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि पासवर्ड में आप यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, टेक्स्ट, ओके? सो पासवर्ड शुड द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके? तो और पासवर्ड में कोई भी कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो बहुत लोगों को पता है, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बहुत लोगों को पता है, तो दे कैन गेस योर पासवर्ड, राइट? बट ऐसा कोई कॉमन डेटा नहीं रहना चाहिए पासवर्ड में जिससे आपका पासवर्ड ट्रैक हो सके, ऑलराइट? और आपको कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड हो या फैमिली हो, कोई भी हो, आपका पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना चाहिए, ऑलराइट?
फिर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर कुछ भी आईडी होता है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट है उसमें हम लोग जो चैटिंग करते हैं या फिर मेल सेंड करते हैं उसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि हम लोग कोई स्ट्रेंजर को, अननोन को ये सब चीजें कुछ मेल्स वगैरह भेजे ना, और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए अगर वो आपका अननोन कोई हो। ओके, जो कांटेक्ट में है वो हम लोगों को श्योर करना चाहिए कि वो जितने कांटेक्ट में है उतने हम लोगों के जान पहचान वाले हैं। ऑलराइट, अगर जान पहचान वाला नहीं है तो हम लोगों को कांटेक्ट में ऐड नहीं करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है अगर किसी पे हम लोग अगर शक हो रहा है, एनी पर्सन, सस्पिशियस पर्सन अगर है, तो तुरंत आपको पेरेंट्स को, फैमिली को या फिर पुलिस को बता देना चाहिए। जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं उसमें हम लोगों का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी जैसे लोकेशन को जो बता सकता है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को पोस्ट नहीं करना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन हम लोग पोस्ट करते हैं उसको हम लोगों को एक लिमिट देना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपका कोई फ्रेंड इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन से आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ऐसे कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट नहीं हो रही है जो आपकी पर्सनल हो। ऑलराइट, कोई भी अननोन लिंक को या फिर अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे। जैसे बहुत सारे मेल में भी बहुत सारी लिंक्स आती है जो अननोन होती है, हम लोगों को पता नहीं होती है, तो उसको हम लोगों को रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, और कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आए जो अननोन है, हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, और जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती है उसका बहुत अच्छे से हम लोगों को यूज करना आना चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग्स में बहुत सारे प्राइवेसी सेटिंग होते हैं जो हम लोगों के अकाउंट को कंफर्टेबल एंड सिक्योर बनाते हैं। ऑलराइट, और हम लोग जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं वो सिर्फ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को ही हम लोगों को डाउनलोड करना है। कोई भी एप्लीकेशन जो आपको दिखता है वही डाउनलोड नहीं करेंगे। ऑलराइट, उसका ऑथेंटिकेशन देख के, उसका रिव्यू देख के पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए कि वो एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या नहीं है, फिर हम लोगों को उसको डाउनलोड करना चाहिए। ऑलराइट, इंटरनेट जैसे इंडिया में बहुत सारा इंटरनेट का यूज होता है, उसमें 30% तो फेसबुक यूज होता है। ऑलराइट, तो फेसबुक में आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पूरा शेयर हो जाता है, तो कोई भी आराम से आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसका मिसयूज कर सकता है। ऑलराइट, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी वही है जो हम लोगों का डेटा सिक्योर करने के लिए लगता है। ओके, जैसे कि बहुत सारे वायरसेस का अटैक होता है, मालवेयर का अटैक होता है, ट्रोजन वर्म्स। ओके, तो ये सब जो अटैक है इसको हम लोगों को अवॉइड करना है। कैसे करना है? हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग्स रखनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो कंप्यूटर की जो सेटिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है, एंड एंटीवायरस का यूज करना है, बहुत अच्छा एंटीवायरस का यूज करना है हम लोगों को। ऑलराइट, तो ऐसे करके साइबर सिक्योरिटी हो जाएगी। ओके, तो यही है साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हम लोग जब भी इंटरनेट का यूज करते हैं हम लोग को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। बहुत मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, हम लोगों के बारे में लोग क्या शेयर कर रहे हैं, हम लोग किसके लिंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो बहुत फिर हम लोगों को जो जो हम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है बहुत सोच समझ के शेयर करनी चाहिए। उसमें आपका घर का एड्रेस या फिर बहुत सारे हम लोग लोकेशंस को टैग करते हैं कि हम लोग ये लोकेशन पे है, वो लोकेशन पे है। ये भी जितना हो सके हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। और जो हम लोग फेसबुक पे जो शेयर करते पोस्ट सब, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि वो सिर्फ हम लोगों के फ्रेंड ही देख सके, नॉट फॉर पब्लिक। ओके, तो इससे अगर हम लोग अच्छे से जानकारी से प्राइवेसी सेटिंग का यूज करते हैं तो बहुत बहुत सारा डेटा सेफ हो जाएगा। ऑलराइट,
So what did we learn today? We have learned about cyber law, cyber crime. ओके हम लोगों ने देखा साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे करके हम लोगों को साइबर इथिक्स के यूज से इंटरनेट का अच्छे से यूज करना चाहिए. ओके क्योंकि इंटरनेट का यूज करते वक्त हम लोग को बहुत सारे रूल्स का सब कुछ अच्छे से मान के हम लोगों को इंटरनेट का यूज करके अपने आप को सेफ रखना चाहिए. ऑलराइट, थैंक यू.